नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मॉनिटर और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है नया जम्मू कश्मीर। नया जम्मू कश्मीर जहां जे&के हैंडीकैप्ड वेलफेयर एसोसिएशन धरने पे बैठी हुई है। कैनाल रोड की ये तस्वीरें। ह्यूमन राइट्स के सन्नी जी भी यहाँ मौजूद हैं और आम आदमी पार्टी के भी कुछ कार्यकर्ता यहाँ पे इनके समर्थन में हैं। इनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे आखिर क्या डिमांड्स हैं इनकी। तो सन्नी जी, आप मुझे बताएं कि जहां सरकार खुश हो रही है कि जीत का, और यही वो लोग हैं जिन्होंने इनको वोट देके जिताया था और आज वो इनकी बात नहीं सुन रही। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, सरकार अंधी, गूंगी, बहरी ये हो चुकी है। ये मैं कुछ दिन पहले एक छोटा सा साइलेंट प्रोटेस्ट भी कर चुका हूँ उस पर, जिसपे आंखों में पट्टी थी, कान में रुई थी और मुंह में मास्क था। यही मैसेज था मेरा कि आंखों से अंधे, कानों से बहरे, मुंह से गूंगे हो चुके हैं। अगर अंधे नहीं होते तो इनकी चिल्लाहट इनको नहीं सुनाई देती। अगर बहरे होते तो इनकी आवाजें, इनके धरने या इनकी जो नारे हैं वो उनको सुनाई देते। गूंगे होते, गूंगे हैं, अगर गूंगे से बोलने वाले होते तो इनके हक के लिए कहीं डिमांड रखते। लेकिन ये सरासर कुर्सियों में बैठ के, एसीयू में बैठ के जो तानाशाही करना चाहते हैं वो जम्मू कश्मीर में करी जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे युवा, हमारे नौजवान, हमारे बॉर्डर बटालियन के, बीएसएफ के, सीएसएफ के, हमारे उसके बाद आप देख सकते डेली विजर्स जो लाठियां खाने के लिए मजबूर है हमारे जम्मू कश्मीर के रोडों पे, सड़कों पे। उनमें से एक हमारी जो हैंडीकैप एसोसिएशन के जो हमारे दिव्यांग जो लोग हैं, जो हैंडीकैप जो लोग हैं, वो अपनी सिंपल सी डिमांड के लिए, देखो एक अच्छा खासा इंसान कमाई के लिए, रोजगार के लिए रोडों पे मारे खा रहा है, तो ये जो बेचारे ऑलरेडी दिव्यांग है, ये अपनी, मुझे बताइए किस तरीके की जो अपनी कमाई है ये कैसे पूरी करे, कैसे घर की रोजी रोटी चलाए, कैसे अपनी जो दवाइयों का खर्चा पूरा करे, कैसे बच्चों को पढ़ाए, कैसे आने जाने का जो किराया है पूरा करे। इनके जो कुछ भी मुद्दे हैं बहुत ही जेन्युइन और एज ए ह्यूमन बीइंग बहुत ही सही हैं, जिसमें ह्यूमन राइट वायलेशन जो है यहाँ पे हो रही है हमारे जम्मू कश्मीर में, जिसके चलते हमने यहाँ पे समर्थन दिया है इनका। और मैं कहता हूँ कि इनकी जो डिमांड्स है पेंशन्स की, पहले वो इनको इंक्रीज होनी चाहिए। दूसरा, इनके बच्चे जो हैं, जो ये कमाई नहीं कर सकते बट इनके बच्चे जो हैं एजुकेशन के लिए तरस रहे हैं, उनकी एजुकेशन सारी फ्री होनी चाहिए। और दूसरा, जो उनके बाद जो इनकी अपनी जैसे डिसेबिलिटीज जो भी इसके वो आते हैं अपनी कैटेगरीज या रिजर्वेशन, वो इनको प्रॉपर मिलनी चाहिए। उसके बाद जो इनके अपने और डिमांड्स है जॉब्स की, नौकरियों की, इनके लिए अलग कोई नौकरियां निकाली जाए जिसमें जो अगर पेंशन ना दे पाए बट इनकी गवर्नमेंट जॉब लेके अपना रोजगार सहूलियत होनी चाहिए। और इनके बच्चों की पढ़ाई जो है वो अच्छे स्कूलिंग में फ्री एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे अपना आप को जो है अपने बच्चों को अच्छा प्रावधान दे सकें। ऐसी सरकार, ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे यहाँ पे बैठी है, अगर इनकी नहीं सुन पा रही तो हम आम आदमी जो ऐसे बैठे हैं सही, जो अच्छे खासे हैं, उनकी क्या सुनेगा। और लानत है और शर्म आनी चाहिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को और ऐसे लीडरानों को जो इनके नाम पे, इनके घरों पे जाके जोलियों में वोट लेते हैं और फिर सरकारें बना के बैठे होते हैं कुर्सियों में और सिर्फ लड़ते हैं कि मेरे को इतनी सीटें चाहिए, मुझे इतनी चाहिए, मुझे इतनी चाहिए। बट इनके लिए भी लड़के दिखाओ जो यहाँ पे रोडों पे बैठे हैं। कोई कश्मीर से आया है, कोई कहीं से आया है, कोई आरएसपुरा से, कोई जम्मू से, इतने दूर दराज से आए हैं। कौन से दिव्यांग लोग, ना कि अच्छे खासे लोग। इनके पास कौन सी नौकरियां हैं, इनके पास कौन सा अच्छा खासा काम काज चला के यहाँ बैठे रहेंगे। इनका जो अपना हक है, जो इनके जो डिमांड्स है वो पूरी करनी चाहिए। अगर पूरे हिंदुस्तान में आप ये चीज करते हो कि हम मतलब कि बड़ा अच्छा सिनेरियो बनाने वाले हैं हिंदुस्तान का, तो ये सिनेरियो बनाने वाले हो। ये लोग जो बचे थे हमारे दिव्यांग वो तक रोडों पे आ चुके हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होनी चाहिए जम्मू कश्मीर के लिए। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे लीडरानों के लिए। आने वाले इलेक्शन में हम दिखाएंगे और यही लोग, यही युवा हमारे दिखाएंगे कि आपको इलेक्शन में कैसे वोट दिया जाएगा। तो सर, आप क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा, ये दृश्य बड़ा शर्मनाक है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब ये कहते हैं भाषण देते हुए कि भारत विश्व गुरु बन चुका है, लेकिन जब ये दृश्य देख रहे हैं, ये भारत विश्व गुरु नहीं विकलांग हो चुका है। जब ये दिव्यांग, ये विकलांग लोग पिछले 20 सालों से यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले कांग्रेस ने इन लोगों के साथ भेदभाव किया, इन लोगों की बातें नहीं सुनी। आज भाजपा इनके साथ वही सलूक कर रही है। तब फिर इनको 1000 रुपये मिलता था, उस 1000 रुपये में कुछ कर लेते थे, लेकिन आज उस 1000 रुपये में ये अपना गुजर बसर कैसे करेंगे, ये एक सवाल है। लेकिन आम आदमी पार्टी जम्मू का युवा विंग और हमारा मेन विंग
इनके साथ है। जम्मू में भी इनके साथ प्रदर्शन करेंगे, इनके साथ खड़े रहेंगे जब तक इनकी डिमांडें पूरी नहीं होती। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की ईंट से ईंट बचाएंगे, उनके कान खोलेंगे ताकि उनको पता चले कि इनके हालात क्या हैं। और दिल्ली में जैसे इन्होंने कहा कि हम जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेंगे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के मेन ऑफिस में मैं बात करूंगा और वहाँ पे बात करूंगा, वो वहाँ पर इनका समर्थन करेंगे और जो हमारी पार्टी से हो सकेगा हम इनके साथ खड़े रहेंगे। अगर ये दिल्ली में होते तो शायद आज ये रास्ते पर ना होते, प्रदर्शन ना कर रहे होते। हमारी पार्टी की ऐसी योजनाएं हैं हर इंसान के लिए। हम अगर हमारी सरकार यहाँ होती तो इस वक्त इनको रोड पे नहीं होना पड़ता, ऑफिसर इनके घर जाते, इनकी समस्याओं को समझते और इनके बनते हुए हक इन्हें देते। लेकिन अफसोस जम्मू में हमने ऐसे बेवकूफ़ नेताओं को चुना, ऐसी लहर को चुन लिया जिस लहर में पूरे जम्मू कश्मीर को बहा के रख दिया और जम्मू कश्मीर की बर्बादी कर दी। अब ज़रूरत है कि इन लोगों के साथ खड़े रहें, राजनीति की नहीं बल्कि इन लोगों की समस्याओं को सुलझाने की ज़रूरत है और हम इनके साथ खड़े हैं जब तक इनकी डिमांडें पूरी नहीं होती, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे फिर इनके किसी गांव में इनके घर जाना पड़ेगा, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। जहाँ रविंदर राणा जी बोलते हैं कि इस बार 50 के पार, तो क्या लगता है आपको कि ये 50 पार जाएंगे? ये सवाल मेरे से पूछने के बजाय अगर आप इन लोगों से पूछें तो 50 तो दूर, इस बार 5 लेके दिखाएं, पता चल जाएगा। हम इलेक्शन की राजनीति की, गंदी राजनीति नहीं करते, हम आम लोगों की बात करते हैं और आम जनमानस के साथ खड़े हैं। दिल्ली में आप लोगों ने देख लिया कि लोगों के घरों में चाहे रात के 12 बजे हों, सरकारी कर्मचारियों को उनका काम करने के लिए जाना पड़ता है। अब पंजाब की हमारी बहुमत को आपने देख लिया, पंजाब के अंदर के हालात अब हम ठीक करेंगे। अगर जम्मू कश्मीर में हम आए तो ये लोग रास्ते पे नहीं, अपने घर में आराम से मिलेंगे और इनकी हर मुश्किल का समाधान हमारी पार्टी करेगी। और ये मैं कह दूं उन बेवकूफ़ नेताओं को जिन्होंने ये कहा कि 50 के पार होंगे, उस बेवकूफ़ को बोलो गिनती के मीडिया से बात क्यों करते हो? सारे मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते? सारे पत्रकारों के सवालों के जवाब क्यों नहीं देते? अगर दम है तो इन लोगों में आकर के बैठ के इनके सवालों के जवाब दें। वहाँ पर कुर्सी में बंद कमरे में 5 स्टार 7 स्टार जैसे ऑफिस में बैठकर भाषण देने से नहीं, इन लोगों की समस्याएं हल करने से वोट मिलते हैं। तुमने ठीक है राम के नाम पर, तुमने ठीक है धर्म के नाम पर वोट मांग लिए, हिंदू मुस्लिम करवा लिया, पर अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलेगा। जब पेट में भूख लगती है तब इंसान को ये समझ आता है कि राजनीति ज़्यादा ज़रूरी नहीं, इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन रविंदर रैना और नरेंद्र मोदी को लगता है कि इंसान मरते हैं तो मरें, यूक्रेन में बच्चे मरे हैं तो मरें, लेकिन राजनीति चमकनी चाहिए। ये शर्म की बात है, लेकिन इनका मुद्दा जब तक हल नहीं होगा हम इनके साथ हैं। जी 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 बिल्कुल। तो आगे भी हम बात करेंगे। तो सर मुझे ये बताएं, 1000 रुपये पेंशन में कितना मुश्किल आप खुद भी समझदार हैं और हमारी सरकार भी समझदार है, हमारे मोदी साहब भी समझदार हैं। उन्होंने सिर्फ एक हमें नाम दिया हुआ है दिव्यांग, मगर उनको ये पता नहीं कि दिव्यांग लोग गुजारा कैसे कर रहे हैं। 1000 रुपये में आपको बताया कि 1 महीने का सिलेंडर नहीं आता, 1000 रुपये में सिलेंडर आया। विद इन डेज़ में मैं आपको बोल दूं कि विद इन डेज़ में सिलेंडर के मूल्य बढ़ने वाले, चाहे वो उसको युद्ध का बहाना लगा के करें, कुछ भी करें, विद इन डेज़ में हमारे पेट्रोल बढ़ने वाला है, सिलेंडर बढ़ने वाले हैं। 1000 रुपये में हमारा सिलेंडर नहीं आएगा, पेट्रोल में पहले भी नहीं हमारा घर चलता था, आज भी नहीं चल रहा। तो क्या बताएँ कि क्या। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, ये आम आदमी पार्टी वालों का और इनका भी जो हमारे साथ चल रहे हैं। तो ये सब हमारे साथ आए, हम तो उसी को वेलकम करेंगे जो हमारे साथ कल को मदद करेगा। आम आदमी पार्टी कल पंजाब में बहुत अच्छी जीती है, इन्होंने वहाँ पे पेंशन का अनाउंस किया है, मैं इनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। कि मगर इनको भी मैं इनको एक चैलेंज भी देता हूँ कि अगर आप उस बात पे बिल्कुल टके रहें जो 5000 आपने बोल दिया कि 5000 देना है, तो मैं इनका हाथ जोड़ के इनका अभिनंदन करता हूँ। अगर इन्होंने भी फिर बाद में थूक के चाट लिया तो बात इनकी भी जीरो हो जाएगी, सीधी बात जी। आगे भी हम बात करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे? हम काफ़ी समय से मैंने आपको देखा, आप हर प्रोटेस्ट में आपने। हम यही कहना चाहते हैं, हमारी सरकार, कोई भी सरकार है, कोई भी धर्म है, हमारे लिए सब एक है, मगर हमने यही चुना है जो हमारे विकलांग भाई भूखे प्यासे बैठे हैं। 2 दिन से हम लोग भूखे प्यासे यहाँ पे बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी के जो यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर, डीएम, एसडीएम या कोई कार्यकारी कर्मचारी हमारे विकलांग भाइयों को झांकने तक नहीं आया है और नहीं आएगा तो उसको भारी पड़ जाएगा। ये भी आज मैं बोल देता हूँ, क्यों कि हमारे
देवेंद्र रैना जी को हम चैलेंज करते हैं, ये ढोल बजवा के नचाते हैं, नाचते हैं, ये रंडी नाच नहीं है, ये विकलांग का ये घर घर नाच है। आप विकलांग के घर पे आके देखो, विकलांग कैसे रो रहा है, कैसे बैठा भूखा प्यासा। अरे हमारे घर में जाके देखो, मेरी पोजीशन देखो, मेरे बच्चों की पोजीशन देखो। मैं अपनी बेटियों को पढ़ा नहीं पाता हूँ, मेरी बीबी को दोनों आंखों दिखता नहीं है, और मैं एक गुब्बारे बेच करके ना अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा हूँ। सरकार कहती है हम ये कर दूंगी, वो करती हूँ। ये बड़े बड़े झूठे वादे सरकारी कर्मचारियों के, अधिकारियों के और मंत्रियों के, हम ये नाइंसाफ लिखते हैं कि ये वादे कहते हैं हम वहाँ से बचा के लाए, वहाँ से ये कर लाए, वो बना दिया। ये पारिक में, बड़े बड़े पारिक में आप जा करके ना, गवर्नर साहब जी या कोई भी अधिकारी जाते हो, आप लोग पारिकों में बहुत पैसा लगाते हो। अरे एक वही एक विकलांग के घर में एक व्यक्ति की रोटी डाल दो तो कितना पुण्य मिलेगा, और एक विकलांग के बच्चे को पढ़ा दोगे तो कितना बड़ा पुण्य मिलेगा। आपने ये नहीं सोचा होगा, ये सट्टाबाजी और अट्ठाबाजी खेलने की सोची है। जहाँ सरकार खुशी मना रही है अपनी जीत पे, तो उनको पूरा विश्वास लग रहा है कि जम्मू में भी उनकी जीत होगी, बीजेपी। हमें हार जीत ये कोई मतलब नहीं है, हमें अपनी केवल संस्था से मतलब है। हमारी विकलांग संस्था सेवा समिति है, जो हमारी विकलांग सेवा समिति है, हम विकलांग के कार में हूँ, और जो हमारे सपोर्ट में जो भी आएगी सरकार का मंत्री या कोई भी पार्टी, तो हम उसके साथ में सहयोग में खड़े हैं। क्यों कि हम लोग तो मरे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते, हम अपने बच्चों को पाल नहीं सकते। जो हमें सरकार रोटी देगी उसी सरकार की ताली बजाएंगे हम। काफी मुश्किलों से मतलब घर आपका चलता होगा। हमारे घर में जाके देखो, मेरी बेटियां फटे कपड़े पहन के जी रही हैं, मेरे बेटियों के पास में चप्पल नहीं है टूटी। हम क्या बताएं सरकार को? हमारे पास से पूछो, मेरे गाड़ी के लिए या कोई चीज के लिए जरूरत पड़ती है हमारे बच्चों को पढ़ने की, तो हमारे घर में रहने के लिए जगह नहीं है, किराए पे भटकते भटकते जिंदगी बीत गई। ये सरकार बोलती हम ये देंगे वो देंगे, सरकार की 420 और गुंगाई मुंह में ताला लगवा दूंगा, सरकार के बोलो ताला लगा के बैठ जाए। तो ये कहना था हैंडीकैप्ड एसोसिएशन का कि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जहां सरकार ये कहती है कि गुड गवर्नेंस, ये सामने आपके दृश्य है, ये है गुड गवर्नेंस का। तो फिलहाल ये बने रहिए भारत मॉनिटर के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त। मैं अजितेश कोतवाल, वीडियो जर्नलिस्ट अजय जी के साथ। अपने कमेंट्स और विचार नीचे आप ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।